श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचलकरण जी, भीलवाड़ा। निमित्त के माध्यम से उपादान भी प्रभावित होता है और कभी कभी निमित्तों का उपादान पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है। हवा चलती है, पानी लहरदार हो जाता है, हवा में हिलाने की क्षमता है और पानी में हिलने की भी क्षमता है। अगर हवा हिलाती ही है तो पानी की तरह पत्थर को भी हिलाए, पत्थर में भी हिलोर उठे, लेकिन हवा कितनी भी चलती रहे पत्थर पानी की तरह हिलता नहीं है। अब अगर पत्थर को हवा नहीं हिला पा रही तो पानी को भी हवा को नहीं हिलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हवा में हिलाने की क्षमता है और पानी में हिलने की क्षमता है। पानी के साथ ये घटित हो सकता है, पत्थर के साथ नहीं, क्योंकि पानी का उपादान हिलोर लेने का है, पत्थर का उपादान हिलोर लेने का नहीं। कुम्हार घड़ा बना ही देता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन कब बनाता? जब उसके हाथ में मिट्टी का लौंदा हो। मिट्टी का लौंदा ही नहीं होगा तो कुम्हार घड़ा कैसे बनाएगा? और अगर घड़ा बनता भी है तो मिट्टी के लौंदे से ही घड़ा बनेगा, पत्थर से घड़ा नहीं बनेगा। पत्थर से खोद खोद करके तराश करके बनेगा, ढाल करके नहीं बनेगा। मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है और कुम्हार में घड़ा बनाने की योग्यता है। एक में बनने की योग्यता है और एक में बनाने की योग्यता है। हाँ, बनने की योग्यता और बनाने की योग्यता। अब अगर कुंभकार अहंकार करे कि मैं मटका बनाता हूं, मैं घड़ा बनाता हूं, मैं घड़ा बना सकता हूं, तो अकेले व्यर्थ के अहंकार से कुछ नहीं होता। उसको कह दिया जाए कि तुम घड़ा बना लेते हो तो बनाओ, मिट्टी तुम्हारे लिए नहीं मिलेगी, कैसे घड़ा बनाएगा? और माटी अहंकार करने लगे कि मुझ में घड़ा बनने की योग्यता है, मुझ में घड़ा बनने की योग्यता है, मुझ में घड़ा बनने की योग्यता है, तो मिट्टी को कह दिया जाए कुम्हार आएगा नहीं, तुम्हारी योग्यता है तो तुम बन जाओ। योग्यता होने पर भी, अर्थात उपादान होने पर भी, कुंभकार के निमित्त के बगैर माटी कुंभ नहीं बन सकती। और कुंभकार के उपस्थित होने पर भी माटी के अभाव में कुंभकार किसी भी तरह का घड़ा नहीं बना सकता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। एक में प्रभावित करने की योग्यता है और एक में प्रभावित होने की योग्यता है।
प्रभावित करने की योग्यता है और प्रभावित होने की योग्यता है। ये दोनों योग्यताएं होना चाहिए, तब कार्य की सिद्धि होती है। बहिरंग कारण अलग हैं, अंतरंग कारण अलग हैं। कुंभकार मिट्टी से कुंभ बना लेता है, मिट्टी की मौजूदगी हो, मिट्टी का लौंदा बन गया है, लेकिन अगर बहिरंग निमित्त के रूप में क्या चाक नहीं हो, कील नहीं हो, तो फिर वो मिट्टी का लौंधा घड़ा का रूप कब ले पाएगा। ये सब सिद्धांत की बातें हैं, निमित्त और उपादान की बातें हैं, बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त की बातें हैं। इसी के साथ में कार्य की सिद्धि के लिए निमित्त और उपादान में मैत्री का भाव दिखलाया गया है। दोनों के निमित्त से ही कार्य की सिद्धि होती है, दोनों के निमित्त से ही कार्य की सिद्धि होती है। भैया स्वाध्याय करने से ही ये सब बातें आती हैं। स्वाध्याय एक बहुत अच्छी खुराक है, स्वाध्याय करने से ही ये सब जानकारियां मिलती हैं। ग्रंथ, धर्म के सत साहित्य पुस्तकें अपने आप में बड़ी प्रेरणा देती हैं। हाँ, सामान्य से सामान्य पुस्तकें भी जब जीवन जीने के लिए अच्छी प्रेरणा देती हैं, तो धर्म के ग्रंथों का तो कहना ही क्या है। पुस्तक सामान्य होती है, अखबार उससे और ज्यादा सामान्य होता है, लेकिन ग्रंथ तो महान है। अखबार की उम्र सुबह शाम की है, आया गया आया गया आया गया, कोई ज्यादा कीमत नहीं है। अखबार है वो तो यहाँ वहाँ की न्यूज इकट्ठी करके आज छप गया, कल रद्दी में चला गया, एक ही दिन का महत्व है। और अगर सुबह अलग शाम अलग 2 बार निकलते हैं तो आधे ही टाइम का महत्व है। और अब जब हर क्षण, हर घंटे, हर 10 मिनट की न्यूज आपको मिल रही हो, तो ये 12-15 घंटे पुराना अखबार अब कौन पढ़ता है। तो अखबार अलग बात है, अखबार की उम्र एक दिन की ही है। पुस्तक की उम्र कितनी है? विद्यार्थी के लिए जितने समय वो पढ़ता है, कोर्स के हिसाब से कम 1 वर्ष की तो है। वो जब उस क्लास में है तब तक उस क्लास की पुस्तक का उसके लिए महत्व है। अब पुस्तक का महत्व तो और आगे भी बढ़ सकता है। वो क्लास निकल गया, दूसरा आके पढ़ेगा, तीसरा आके, किताब वही है, पढ़ने वाले पढ़ पढ़ करके निकलते जा रहे। तो एक विद्यार्थी के लिए भले 1 साल का हो महत्व, लेकिन ऑल टोटल उस किताब का महत्व तो तब तक है जब तक वह पढ़ी जाने की स्थिति में है, खराब नहीं हुई है। अगर खराब हो भी रही है तो थोड़ी रिपेयरिंग करा लो, ठीक ठाक करा लो, फिर काम आ जाती है। पुस्तक की उम्र कब तक है? पुस्तक की उम्र चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, जब तक उसका कोर्स चेंज नहीं होता तब तक पुस्तक की कीमत है, पुस्तक की उम्र है। नई की नई प्रेस से निकल करके आई है, छप करके आई है, और तुरंत डिक्लेयर हो गया कि ये कोर्स कैंसिल किया जाता है, तो तुम्हारी प्रेस से छपी छपाई किताब, नई की नई किताब का क्या होगा? गई, अब तो चली गई, अब कोई काम की नहीं। क्यों? कोर्स बदल गया, सिलेबस बदल गया। सिलेबस बदल गया तो नई की नई किताब भी रद्दी के ढेर में चली गई। और सिलेबस यदि नहीं बदला तो पुरानी से पुरानी किताब की भी आज भी वही कीमत है जो पहले दिन थी। ग्रंथ के बारे में कहा जाता है, ग्रंथ की उम्र का कोई अंदाजा नहीं। सुबह शाम अखबार नहीं है, कोर्स की किताब नहीं है,
और फिर धार्मिक ग्रंथों के सिलेबस को कोई चेंज भी नहीं कर सकता। ये तो पढ़ाई लिखाई वाले कोर्स को उसका बोर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन इसके कोर्स को कौन चेंज करेगा? ये तो प्राचीन से प्राचीन, प्राचीन से प्राचीन है, और प्राचीनता का इसमें महत्व भी है। जो कथन जितना प्राचीन हो उतना प्रामाणिक माना जाता है। तो इसीलिए धर्म के ग्रंथों का अपना और भी बहुत ज्यादा महत्व है। किसी विचारक ने लिखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, क्या कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने? एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, और एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त संपूर्ण पुस्तकालय के बराबर होता है। अच्छा एक दोस्त भरा पूरा पुस्तकालय है, और एक बेहतरीन अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर, अच्छे 100 दोस्तों के बराबर है। तो यहाँ पर ये संदर्भ चल रहा है कि ग्रंथों का स्वाध्याय करें, ग्रंथों में लिखे गए धार्मिक तत्वों पर अपना विचार करें, पर निमित्त से बचने का प्रयास करें, और निमित्त अगर कोई बनता है तो उसमें समता का भाव रखें। पर वस्त्रों के निमित्त से, पर स्त्रियों के निमित्त से, इनके संबंध में प्रमाद योग पूर्वक की गई असंयत प्रवृत्ति से जो पाप अर्जित हुए हों, अथवा नहीं करने योग्य कार्यों को मैंने किया हो, तो उन अकरणी कार्यों से अर्जित मेरा पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। प्रमाद क्या कहलाता है? आलस्य का नाम प्रमाद है। कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा। कुशल धार्मिक कार्य, मोक्ष मार्ग के विषय में जो लापरवाही, उत्साह प्रकट न करना, ये प्रमाद माना जाता है। इस प्रमाद में 15 भेद बतलाए गए हैं। 4 विकता, स्त्रियों संबंधी कथा 1, चोरों संबंधी कथा 2, भोजन संबंधी कथा 3, और राजा संबंधी कथा 4। स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा और राज कथा, ये 4 तो कथाएं विकताएं मानी गई हैं। हाँ, इनमें अप्रशस्तता आती है, राग द्वेष की परिणति दिखाई देती है। तो ये 4 विकताएं, 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय के भाव, 5 इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 2 और जोड़ दिए जाएं तो कुल 15 हो जाते हैं। 4 विकता, 4 कसाय 8, 5 इंद्रियों के विषय 8 5 13, और निद्रा तथा स्नेह, ये परिणाम 15 प्रकार के हुए, और ये 15 प्रकार के परिणाम प्रमाद माने जाते हैं। इस प्रमाद के कारण कर्म का आश्रव भी निरंतर होता रहता है। कर्म का आश्रव, अब अगर कर्म का आश्रव होगा तो परिणति क्या होगी? कर्म आया, कर्म बंधा, फिर आबादा काल बिताएगा, उदय में आएगा, अपने
प्रभाव में चपेट में तुमको लेगा और नए कर्म का संस्कार दे करके फिर चला जाएगा। हाँ, टिकता नहीं है। कर्म तो कोई भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसने अपना काम किया नहीं कि खिसका। क्या? हाँ, मेहमान भाई किसके? मेहमान भाई किसके? किसी के नहीं। किसी के तो होंगे मेहमान भाई, खिसके खाए पिए खिसके। मेहमान भाई किसके? खाए पिए खिसके, किसी के नहीं है। तो ये तो मेहमान की तरह है। आया, अपना प्रभाव दिखाया, फल दिया, बाय बाय टाटा किया और निकल गया। चलो भैया हम निकलते हैं। ये कर्म है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिख दिया, पक्के फलम्मी पड़ी दे। क्या? पक्के फलम्मी पड़ी दे। फल पक गया है तो फिर वो तो गिरेगा ही गिरेगा। फल पक गया है तो अब गिरेगा ही गिरेगा। कब तक लगा रहेगा? फिर दोबारा आप उठा करके उसको लगा दो, गिरने के बाद बस उसका काम खत्म हो गया। ऐसे ही कर्म उदय में आया, अपना फल दिया, झड़ गया। अरे अरे उठाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, ये तो फिर से बहुत अच्छा है, ये तो कितना बढ़िया फल दे रहा था, बहुत अच्छा फल दे रहा है। अब अच्छा फल दे रहा है तो उसको और उठा उठा के लगाओ बार बार, फिर फल देने वाला नहीं है। हाँ, वो तो उसने जो देना था वो दे दिया, फल दिया और निकला, फल दिया और निकला। अब तुम फिर नहीं नहीं ये वाला बहुत अच्छा कर्म था, लौट करके आ जाए, लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आहो, गीत गाते रहो, बुलाते रहो, कोई आने वाला नहीं है। लौट के आ जा, अच्छा वाला कर्म, मैं तेरे को बुला रहा हूँ, तूने बहुत अच्छा फल दिया। फल दिया गया, अब नहीं, अब दूसरे प्रकार का कर्म आएगा, वो अपना फल देगा, प्रभाव दिखाएगा। पुराना वाला तो झड़ गया, झड़ गया और नया कोई संस्कार डाल करके चला गया। हाँ, कर्म जाता है तो पूर्ण खत्म करके नहीं जाता, वो अपना संस्कार डाल करके जाता है, नई परंपरा शुरू हो जाती है। तो ये प्रमाद के 4 प्रकार की विकताएं, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राज कथा, 4 प्रकार की कषाएं, क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। निद्रा और स्नेह। देखो दोहा मिलान करें, परतीय पर पट रत किए, प्रमाद अर्जित पाप, और अकारण जो करे, दोष होए सब माप। इस तरह से पर स्त्री और पर वस्त्रों से जो रत हुए हैं, अनुरागी भाव हुए हैं, उनसे संबंधित, प्रमाद से संबंधित जो पाप का अर्जन हुआ है, और अकारण जो भी कार्य किए हैं, वह सभी दोष मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें।